अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आजकल वाइस से जो एक मसला आ रहा है कि वाइस की पेमेंट जो है पाकिस्तान में बैंक ट्रांसफर नहीं हो रही। तो आप ये मसला कैसे हल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अपना वाइस का बैलेंस पाकिस्तान में हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं सिंपल सा प्रोसेस आपको बता दूंगा और इससे आपको जो है रेट भी अच्छा मिल जाता है। या तो ये कि आप जो है वाइस के डॉलर ऑनलाइन सेल कर दें। बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे एक्सचेंजर बैठे हुए हैं जो आपसे वाइस टू वाइस पेमेंट रिसीव करेंगे और आपको पाकिस्तान बैंक ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये हर बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो कुछ मसला भी आता है, लोगों के साथ ट्रस्ट इश्यूज वगैरह आते हैं। तो आप अगर नहीं करना चाहते तो फिर जो दूसरा ऑप्शन है मैं वो भी आपको बता दूंगा। मैं खुद भी एक्सचेंज का काम करता हूँ, लेकिन कई दफ़ा मेरे साथ भी जो है, हालांकि मेरा चैनल है 2.5 साल हो गए, मैं कई दफ़ा वीडियोस बना चुका हूँ, प्रूफ दे चुका हूँ, सामने बैठा हूँ। तो फिर भी कई दफ़ा बंदे घबराते हैं और नॉर्मल बात है, ये घबराना चाहिए। तो अगर आप किसी बंदे के साथ डील नहीं भी करना चाह रहे तो एक ऑप्शन है बाइनेंस का। बाइनेंस का अकाउंट पाकिस्तान में बन जाता है इजीली, वो वेरीफाई भी हो जाता है। अकाउंट बनाए पहले, उसको वेरीफाई कर लें और उसके बाद आप जो है अपने वाइस के जरिए बाइनेंस पे जाके यूएसडीटी खरीदें। यानी यूएसडी नहीं, देखिए यूएसडी मतलब यूएस डॉलर है, एक करेंसी होती है ऑनलाइन, टेथर कहते हैं जिसे, जो बिटकॉइन वगैरह या दूसरी कोई भी करेंसीज वगैरह को खरीदने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं यूएसडीटी। तो आप जो है वहाँ पे जाके यूएसडीटी परचेज कर लें। वो चंद मिनट लगेंगे आपके टोटल, वाइस के जरिए आप वहाँ पे परचेज करेंगे और जब आपके पास यूएसडीटी आ जाए तो फिर आप वही यूएसडीटी उसी टाइम चंद मिनट के अंदर अंदर ही बाइनेंस पे सेल भी कर सकते हैं। और पेमेंट आप अपने पाकिस्तान में इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक कहीं पर भी हासिल करना चाहें वो पेमेंट आपके पास आ जाती है। बाइनेंस में किसी भी फ्रॉड का कोई खतरा नहीं है और इंशाल्लाह कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। आपने खुद अगर गलती नहीं करेंगे तो आपके साथ कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो पी टू पी का जो सिस्टम है, जहाँ पे आप डील करेंगे बाय या सेल की, तो अगर आप जो है किसी को अब सेल करेंगे अपनी यूएसडीटी या जो भी अमाउंट आप वहाँ पे पड़ी हुई अगर वो सेल करना चाह रहे हैं, तो आप अगले बंदे को जो है अपनी बैंक डिटेल दे रहे हैं या इजी पैसा या जैज़ कैश, वो बंदा आपको बैंक ट्रांसफर या इजी पैसा करेगा और वो बोलेगा कि जी मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दी, और वहाँ पे मार्क कर देगा। आप अपने बैंक अकाउंट या इजी पैसा, जैज़ कैश को चेक करेंगे। अगर आपको पेमेंट रिसीव हो गई है तब आपने जो है वहाँ से वो क्रिप्टो रिलीज़ कर देनी है, उस बंदे को दे देनी है। और अगर आपको रिलीज़ नहीं हुई, वो कोई बंदा फ्रॉड करने की कोशिश करता है, वो सिर्फ ये आपको कह देता है कि जी मैंने भेज दिए हैं, आप रिलीज़ कर दें, तो आपने कभी भी रिलीज़ नहीं करनी। जब तक पेमेंट आपको आपके बैंक में नहीं मिले आपने क्रिप्टो अमाउंट रिलीज़ नहीं करनी। ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए, ये बड़ी बात गौर से समझ लीजिए। ऐसा कभी भी ना करेंगे अगर बंदा वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज दे कि जी मैंने भेज दिए और फ़ौरन ही आप रिलीज़ कर दें। नहीं, आप जाएँ अपने बैंक अकाउंट को, इजी पैसे को चेक कर लें। जब पेमेंट आपको आ जाए, तसल्ली हो गई कि मुझे मिल गई, उसके बाद आप वहाँ से उसको रिलीज़ कर दें। ना कोई बंदा जो दूसरा है वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है और ना आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास जितनी भी अमाउंट है, फर्ज करें आप 100 यूएसडीटी वहाँ पे सेल करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही आपकी डील स्टार्ट होगी तो वो बैलेंस जो है आपके अकाउंट से भी कट जाता है बाइनेंस में वो, और वो सेंटर में समझ लें कि बाइनेंस के पास पड़ा रहता है। तो जब तक वो डील चल रही होती है बैलेंस वहीं रहता है। अगर डील कैंसिल होगी तो आपको यूएसडीटी वापस मिल जाते हैं। अगर डील फाइनल हो जाएगी, आपको पैसे मिल गए, तो वो जो बैलेंस है आप रिलीज़ कर देंगे और अगले बंदे को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आइडिया समझ आ गया होगा। बाकी मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ से वो प्रोसेस आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ, तो इंशाल्लाह आपके साथ मसला नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप पेपाल वगैरह के डॉलर जो हैं एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या पेयोनियर के डॉलर आप सेल करना चाहें तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं हूं ताहिर ताउस देसी टेकी चैनल से। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका बाइनेंस का अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपको अकाउंट बना के उसको पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए। प्रोसेस बहुत सिंपल और इजी है पाकिस्तान में वेरिफिकेशन का इसके लिए। और बाइनेंस में आप शेयर कैसे कर सकते हैं, देखिए आपने जाना है अपने वॉलेट वाले ऑप्शन पे, और ये आपके पास ऊपर स्पॉट का ऑप्शन है और इसके साथ आपके पास यहाँ पे फंडिंग का ऑप्शन है। अगर आप फंडिंग में जाएंगे तो ये आपके पास लिखा हुआ है P2P, आपने P2P के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप जो है बाय या सेल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वाइस में बैलेंस अवेलेबल है तो पहले आप वाइस के ज़रिए यहाँ से बाय कर लीजिए। एक मिसाल है यहाँ पे, देखिए पहले PKR की जगह पे हम सिलेक्ट करेंगे USD। अगर आपके पास USD बैलेंस है तो आप USD कर लीजिए। अगर आपके पास कोई GBP है, यूरो है, तो आप वही बैलेंस यहाँ से सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड हमने सेलेक्ट करना है वाइस, ठीक है, ये देख लीजिए, और यहाँ से कंफर्म कर दें। अब यहाँ से वो तमाम बंदे आपको मिल जाएंगे जो आपसे वाइस में बैलेंस रिसीव करेंगे और आपको यहाँ पे USDT दे देंगे। यहाँ पे ये देखिए इनकी लिमिट्स भी चेक कर रहे हैं, ये कम से कम $800 लेंगे आपसे, ये $1500, नीचे $500, लेकिन आपको यहाँ पे कम वाले बंदे मिल जाएंगे। जैसे ये बंदा जो है मिनिमम $100 लेके $133 तक जो है ये आपसे डील कर लेगा। तो फर्ज़ करें आपके पास $100 हैं वाइस में जो आप पाकिस्तान में विड्रॉ करना चाहते हैं, तो पहले आप $100 की यहाँ पे बाय करेंगे USDT। अब हमने यहाँ पे लिखना है 100, क्योंकि आपने 100 USDT सॉरी उसको $100 जो है वाइस में ट्रांसफ़र करने, तो आपको यहाँ पे 98.62 USDT मिल जाएंगे। तो इसके बाद बाय विद ज़ीरो फीस के ऊपर क्लिक करके आप इनसे डील कर लें, और यहाँ पे मतलब फिर ये बंदा आपसे बात करेगा, अपनी वाइस की ईमेल या डिटेल आपको देगा और आप इसको वाइस में पेमेंट सेंड कर देंगे। सेंड करके यहाँ से आप कंफर्म करेंगे, ये बंदा जब उसको पेमेंट रिसीव हो जाएगी तो आपको यहाँ से USDT रिलीज़ कर देगा।
इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि अब आपके पास USDT आ गए, ठीक है, यहाँ आपके अकाउंट में शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये फंडिंग वाला ऑप्शन है, मेरे पास अभी यहाँ पे 0 है, लेकिन अगर मैं ओवरव्यू में जाऊँ तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो बैलेंस अवेलेबल है तकरीबन 270 प्लस है। थोड़ा नेटवर्क स्लो है मेरे पास। अब यहाँ से आप P2P के ऊपर जाएंगे जब आपने सेल करने हैं, और यहाँ पे आप सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके पास क्योंकि USDT अवेलेबल है और आपने पाकिस्तान में रिसीव करने हैं, तो इसके लिए आप यहाँ से USD की जगह पे करेंसी सेलेक्ट करेंगे PKR। ये आपके पास ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे देखें ये सेल वाला ऑप्शन है, आपने सेल पे जाना है। अब सेल पे आपके पास यहाँ पे लिमिट शो हो रही है कि ये बंदा कम से कम 25 लाख की आपके साथ डील करेगा, और ये कैश इन पर्सन दे रहा है। नीचे आपके पास बैंक ट्रांसफ़र है और ये 88,000 की आपके डील करेगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे लिमिट्स जो हैं कम या ज़्यादा होती हैं कि कौन सा बंदा आपको कितनी डील करेगा। अगर आपके पास जैसे कम बैलेंस है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये बंदा जो है तकरीबन 50,000 की आपसे डील कर लेगा। इसी तरीके से आप नीचे आते जाएंगे तो ये बंदा जैसे इजी पैसा आपको ट्रांसफ़र कर देगा और 20,000 की लिमिट है। अगर आप इसे सेल करना चाहें तो आप यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेल के ऊपर जाएंगे। और अब यहाँ से आपने जितने आपके पास अमाउंट अवेलेबल है USDT में, फ़र्ज़ करेंगे आपके पास 98 हैं, आप 98 लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 27,281 रुपये आपके इजी पैसा में रिसीव होंगे। और यहाँ पे फिर आपने इस निशान के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपका जो इजी पैसा बैंक या कोई भी आप डिटेल ऐड करना चाह रहे हैं वो प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना इजी पैसा वगैरह की डिटेल इंटर कर लेंगे और उसी आपके अकाउंट पे फिर वो बंदा पेमेंट सेंड करेगा। जब आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी आपके इजी पैसा में तो आप यहाँ से फिर उसको क्रिप्टो जो है उसको रिलीज़ कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी जो पेमेंट है आपको पाकिस्तान में मिल जाती है। और बाइनेंस में किसी भी किस्म का कोई फ्रॉड का चांस नहीं है। अगर आप खुद गलती नहीं करेंगे तो आपके साथ कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। और एक चीज़ और के देखिए, अगर कभी सेंड करते हुए आपके साथ मसला आए और आपको ट्रांसफ़र भी करनी पड़ सकती है अमाउंट, तो आप जैसे ये मेरे पास फंडिंग में 0 है तो आपका बैलेंस फंडिंग में होना चाहिए। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें स्पॉट में बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप यहाँ से जाएंगे ट्रांसफ़र में, और ये स्पॉट वाइट है और हमने फंडिंग में ट्रांसफ़र करना है और यहाँ पर हमने जाना है BTC में, तो यहाँ से हम जाएंगे USDT, ठीक है। जैसे मेरे पास USDT है तो मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। अब हमने कितने ट्रांसफ़र करने हैं तो वो हम कर लेंगे। ये देखिए अब ये देखिए कि नो अमाउंट अवेलेबल टू ट्रांसफ़र प्लीज़ सेलेक्ट अनदर कॉइन। तो हमारे पास क्योंकि USDT अवेलेबल नहीं है तो इस वजह से शो हो रहा है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल होंगे तो वो आप यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मेरे पास जो है ये HNT, लूम और PHB है, USDT नहीं पड़े हुए। तो सिर्फ प्रोसेस सेम है। जैसे ये BNB है, मैं आपको BNB ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूँ, प्रोसेस सेम होगा। तो अगर आपके पास USDT होंगे तो आप USD सेलेक्ट करेंगे। अगर जैसे BNB है मेरे पास तो मैं BNB सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से हमने कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, 1, 2 या टोटल या मैक्सिमम, तो आप मैक्सिमम लिख देंगे और यहाँ से कन्फर्म ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ये फंडिंग में 7.80 यहाँ पे आ गए। अगर मैं इनको सेल करना चाहूँ तो फिर मैं यहाँ से P2P पे जाके सेल कर सकता हूँ। मैं P2P पे जाऊँगा और फिर मैं यहाँ पे BNB सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मेरे पास BNB बैलेंस है, मैंने वो सेल करना है तो मैं BNB करूँगा। अगर आपके पास USDT होगा तो आप USDT सेलेक्ट करेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा।